नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। इनके जन्म स्थान को लेकर के तीन अलग अलग मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा में हुआ। दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के पास सिही नामक स्थान पर माना गया है, जबकि तीसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म स्थान रेणुका क्षेत्र में माना गया है। सूरदास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप के कवियों में ये सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। ये मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सूरदास जी ने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं लिखी, जिनमें प्रमुख रचनाएं सुर सागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली है। इन तीन प्रमुख रचनाओं में भी सुर सागर रचना जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय रही। सूरदास जी के काव्य की विशेषताओं पर हम बात करें तो सूरदास जी की कविताओं में ग्रामीण जीवन, खेती और पशुपालन, मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का सुंदर चित्रण है। वह वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों की अगर हम बात करें तो सूरदास जी की कविता में इनका प्रेम, कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम है वो सहज मानवीय प्रेम के रूप में प्रस्तुत होता है। उन्होंने मानव प्रेम को गौरव दिया और साधारण जनों में जीने की प्रेरणा जगाई। सूरदास जी की भाषा और शैली की हम बात करें तो इनकी जो कविताएं हैं उनमें ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप मिलता है। उनकी शैली लोकगीतों की परंपरा से जुड़ी हुई है और अत्यंत भावपूर्ण है। सूरदास जी का निधन सन 1583 में पाठसौली नामक स्थान पर हुआ। निष्कर्ष रूप में हम बात करें तो सूरदास जी ने भक्ति, प्रेम और मानवीय भावनाओं को अपनी काव्य शक्ति से अमर बना दिया। वे भारतीय भक्ति साहित्य के अमूल्य रत्न हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।